नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस वर्ष लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है, फरवरी माह के अंत में या मार्च माह के पहले या दूसरे सप्ताह में। ऐसे में जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रचार प्रयोग करना शुरू कर दिया है, उसी के अंतर्गत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ने की सहमति बनाई है। ऐसे में हरियाणा भी अछूता नहीं रहा। हरियाणा में भी संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसके तहत 8-2 का या 9-1 का सीटों के तहत बंटवारा हो सकता है। ऐसे में चर्चा है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आ रही है। अब चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आती है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा, यानी संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हैं। वो चेहरे जो आम आदमी पार्टी के पुराने चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, तो इनमें पहला नाम डॉक्टर सुशील गुप्ता का आता है। डॉक्टर सुशील गुप्ता राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं। एक नाम है, पुराना नाम है, पार्टी के जो प्रभारी भी रहे हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बात अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा से उनके जुड़ाव की करें, तो कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन 18 मंजिली ज्ञान मंदिर जो है, उसके साथ वो जुड़े हुए हैं, समिति के साथ, निर्माण समिति के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में भी डॉक्टर सुशील गुप्ता लगातार सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं। जितने भी आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की बात करें या पूरे प्रदेश भर की बात करें, बतौर प्रभारी, बतौर राज्यसभा सांसद, बतौर प्रदेश अध्यक्ष, हर कार्यक्रम में डॉक्टर सुशील गुप्ता की जो है बढ़ चढ़कर भागीदारी रही है। सुशील गुप्ता अग्रवाल समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अग्रवाल समाज को अभी भी इंतजार है कि नवीन जिंदल की जो कमी सबको खल रही थी कि अग्रवाल समाज हरियाणा की राजनीति में दो सीटों की डिमांड कर रहा है। कहीं ना कहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता के इस चुनाव मैदान में आने से अग्रवाल समाज को भी एक हौसला मिलेगा कि हमारे समाज के किसी उम्मीदवार को किसी पार्टी ने टिकट दी है। खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं और डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र क्षेत्र से उम्मीदवार होते हैं, तो निस्संदेह मुकाबला टक्कर वाला होगा और परिणाम कुछ भी हो सकता है। बात अगर आम आदमी पार्टी के अन्य संभावित उम्मीदवार की करें, तो उसमें दूसरा नाम विशाल कुब्बड़ का है। विशाल कुब्बड़ अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में से माने जाते हैं, जाट समुदाय से आते हैं और वर्तमान में जो विशाल कुब्बड़ है वो प्रदेश संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के कई वर्षों तक जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऐसे में विशाल कुब्बड़ भी एक नाम है जिसे आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। लगातार आम आदमी पार्टी की तमाम कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराते रहे हैं। और अगर अन्य तीसरे नाम की बात करें संभावित उम्मीदवार के तौर पर, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के दावेदार है, उनमें अगला नाम जवाहरलाल गोयल का है। जवाहरलाल गोयल पेशे से अधिवक्ता भी है और शिक्षक भी रह चुके हैं, प्रखर वक्ता भी हैं। और अगर उनकी बात करें तो कई दशकों तक वो बतौर शिक्षक भी हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। और अध्यापक संघ हरियाणा के जो है 1995 से लेकर 2015 तक जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में पिछले 6 वर्षों से लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर, जहां वे कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। प्रखर वक्ता है। हरियाणा हरियाणा में जहां बतौर शिक्षक और शिक्षक राजनीति में भी वो सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी में भी लगातार सक्रिय है। तो ऐसे में वो भी अग्रवाल समाज से आते हैं और अग्रवाल समाज को, जैसे मैंने अभी कहा, कि अग्रवाल समाज को कहीं ना कहीं इंतजार है अपने समाज के उस चेहरे का जिसे कोई भी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतारता है। और अगर अगले नाम की बात करें, आम आदमी पार्टी के चौथे संभावित उम्मीदवार के नाम की बात करें, तो वो नाम सरदार गज्जन सिंह का आता है। सरदार गज्जन सिंह कैथल आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, 2 बार सरपंच रह चुके हैं और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व में युवा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सरपंच एसोसिएशन कैथल के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हैं। और उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी भी जताई है। तो ऐसे में अगर अगले नाम की बात करें आम आदमी पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार की, तो अगला नाम सुखबीर चहल का है, जिन्हें इंजीनियर सुखबीर चहल के नाम से भी जाना जाता है।
वे भी अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। लगातार पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर अब तक विभिन्न पदों पर रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव भी हैं। और अगर एक अन्य नाम की बात करें, जो मुझे लगता है कि अभी तक 6 नाम जो चर्चा में आए हैं आम आदमी पार्टी के लोकसभा कुरुक्षेत्र संभावित उम्मीदवारों में, तो उनमें आखिरी नाम सुमित हिंदुस्तानी का है। सुमित हिंदुस्तानी जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है तब से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं और अन्ना आंदोलन के दौरान भी वे अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। पार्टी के गठन के बाद लगातार कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का झंडा और डंडा उठाकर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में लगातार सक्रिय दिखाई दिए। जहां विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी ने निभाई, कोई भी शहर का मुद्दा हो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुमित हिंदुस्तानी हर मौके पर आगे रहे। सुमित हिंदुस्तानी वर्तमान में लोकसभा प्रभारी है, कुरुक्षेत्र विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से और मीडिया पैनलिस्ट में भी शामिल है। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी के तौर पर भी सुमित हिंदुस्तानी लगातार अपनी भागीदारी, अपनी जनता के बीच में अपनी जो भागीदारी दर्ज कराते आए हैं, लगातार मुद्दों को उठाते आए हैं और सुमित हिंदुस्तानी एक प्रखर वक्ता भी है। ऐसे में अब तक आम आदमी पार्टी की ओर से जो नाम संभावित चर्चा में थे वो हमने आपको बता दिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 2-3 दिनों में संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हरियाणा में जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जो सीटों का बंटवारा होगा, उनकी घोषणा आधिकारिक तौर पर 2-3 दिनों में कर दी जाएगी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कुरुक्षेत्र सीट अगर आम आदमी पार्टी के खाते में आती है तो कौन सा चेहरा लोकसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार दिखाई देगा। धन्यवाद।